नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जनवरी सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के गांव 5H के पास शाम को एक पिकअप ड्राइवर ने लापरवाही से पिकअप चलाते हुए दो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक मोटरसाइकिल पर सवार अनूपगढ़ पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र बिश्नोई के बेटे और पुत्र वधू की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अनियंत्रित पिकअप ने दूसरी बाइक जो पतरौड़ा से गांव 6H की ओर जा रही थी उसे भी टक्कर मार दी। पोक्सो कोर्ट झालावाड़ के विशिष्ट न्यायाधीश प्रदीप कुमार वर्मा ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने नाबालिग को झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया था। विशेष लोक अभियोजक रामहितार गुजर ने बताया कि 13 जुलाई 2020 को 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने पुलिस थाना भवानी मंडी में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि जब वह 4 महीने पहले खान पर काम करने जा रही थी तो आरोपी मुकेश एरवाल निवासी रुंजी पुलिस थाना भवानी मंडी ने उसे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ रेप किया था और धमकी भी दी थी कि यह बात किसी को नहीं बताए। इस पर पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया था और 14 जुलाई 2020 को कोर्ट में पेश किया था। तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। विशेष लोक अभियोजक रामहितार गुजर ने 16 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनने के बाद पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 30,000 रुपये जुर्माना लगाया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना कहने पर सांसद शशि थरूर ने सीएम अशोक गहलोत को नसीहत दी है। उन्होंने कहा, जब हम अपने साथियों के बारे में बोल रहे हैं तो सोच समझकर बोलना चाहिए। मैंने विरोधियों के ऐसे शब्द नहीं कहे। थरूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गहलोत की ओर से पायलट को गद्दार और कोरोना कहने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे राजनीति में 14 साल का वक्त हो गया है। मैंने किसी के बारे में कभी भी ऐसा कुछ कहने या उकसाने की कोशिश नहीं की। मैं राजनीति में कभी भी कीचड़ कुश्ती नहीं करना चाहता। यही सोचकर मैंने काफ़ी मुद्दों को अवॉइड किया। थरूर ने कहा, मैं अपने साथियों से यही गुजारिश करता हूं कि अपने ही भाई बहनों के बारे में ऐसा कहना अच्छा नहीं है। हमें अपने मतभेदों को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों के अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, इसे कहने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। मैं भी चाहूंगा कि पार्टी के अंदर हमें एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। मैंने अपने विरोधियों को भी ऐसे शब्द नहीं कहे। भरतपुर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में भाई बहन की मौत हो गई। हिंडौन सड़क मार्ग पर स्थित गांव कारवान के पास तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया। ट्रेलर बाइक सवार भाई बहन को 20 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर भूसावर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए हैं। हिंडौन से भूसावर की तरफ जा रही बाइक को पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मारी। तेज आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे का शिकार गांव खेड़ली ब्राह्मण निवासी मोहन सिंह जाटव का बेटा 21 वर्षीय अजय और बेटी 23 वर्षीय कोमल की मौत हो गई। दोनों आज दोपहर बाइक से भूसावर जा रहे थे। करौली में 5 वर्षीय मासूम से रेप कर हत्या के आरोपी को पोक्सो कोर्ट विशेष न्यायाधीश अलका बंसल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 2,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान 24 गवाह और 36 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। पोक्सो कोर्ट विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुदगल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सदर हिंडौन में 6 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया, थाना क्षेत्र के गांव में पीड़ित की मासूम 5 साल की नाबालिग बालिका सुबह 9 बजे दुकान पर सामान लेने गई थी। काफी देर तक जब वह सामान लेकर वापस नहीं आई तो बालिका का शव गांव की ही एक पुराने खंडरनुमा हवेली में मिला। बालिका के साथ रेप कर हत्या कर दी गई। बालिका को हवेली की तरफ आरोपी कपिल को ले जाते हुए एक युवक ने देखा था। बालिका के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी कपिल पुत्र नरेश जाट को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बालक मानते हुए पोक्सो कोर्ट में केस स्थानांतरित कर दिया। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के सरकारी बंगले पर आई महिला को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। यह पूरी घटना मंत्री की मौजूदगी में हुई। शिकायत लेकर पहुंची महिला किसी बात को लेकर मंत्री से
तेज आवाज में बात करने लगी थी। घटना 18 जनवरी को अस्पताल रोड की है। इसका वीडियो को सामने आया है। वीडियो में मंत्री ममता भूपेश भी दिख रही हैं। महिला इस वीडियो में मंत्री से कुछ कह रही है। इस पर मंत्री कहते सुनाई दे रही है कि मेरा जो कुछ होगा वो मैं देख लूंगी। इसके बाद मंत्री के स्टाफ में से एक व्यक्ति उस महिला को धक्के देकर बाहर निकालते हुए दिख रहा है। मंत्री ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जयपुर में निर्माणाधीन मकान की दीवार धमाके के साथ गिर गई। मलबे में 2 बच्चे दब गए। लोगों ने हाथों से मिट्टी खोदकर बच्चों को बाहर निकाला। घर वाले बच्चों को हॉस्पिटल ले गए, जहां एक बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एसएचओ हुकम सिंह ने बताया, हादसा न्यू संजय नगर बजरंग नगर में हुआ। कॉलोनी में शेरू खान के निर्माणाधीन मकान का काम चल रहा है। देर शाम पड़ोसी फैजान पुत्र साजिद और शैम्पू पुत्र शरीफ पास ही खेल रहे थे। अचानक निर्माणाधीन मकान की मिट्टी ढह गई। मिट्टी ढहने से मकान की दीवार धमाके के साथ गिर गई। दोनों बच्चों को कांवटिया अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने फैजान को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल शैम्पू को भर्ती कर लिया गया। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित सिटी प्राइम समारोह स्थल से महिला संगीत के दौरान शातिर चोर लाखों के जेवरात व नकदी से भरा पर्स पार कर फरार हो गए। वारदात के बाद समारोह स्थल में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समारोह स्थल के सीसीटीवी खंगाले गए। फुटेज में एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र करीब 7 से 8 साल बताई जा रही है, वह बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। कड़क्का चौक इमली मोहल्ला निवासी सराफा व्यापारी अशोक डिडवानिया की पत्नी शंकुतला ने बताया कि उनकी बेटी की शादी के उपलक्ष्य में लेडीज संगीत का कार्यक्रम पुष्कर रोड स्थित सिटी प्राइड गार्डन में रखा गया था। कार्यक्रम शुरू होने के बाद उन्होंने अपना पर्स 10 मिनट के लिए सोफे पर रखा और कुछ देर बाद देखा तो पर्स गायब मिला। आसपास काफी देर तक तलाश किया गया, लेकिन पर्स नहीं मिला। जयपुर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर आरोपी इंस्टाग्राम फ्रेंड ने उससे दुष्कर्म किया। पिछले 6 महीने तक कैफे में ले जाकर देह शोषण करता रहा। शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने मना कर दिया। विद्याधर नगर थाने में शाम को पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एसएचओ वीरेंद्र कुरील ने बताया कि दिल्ली निवासी 20 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह चोटवाड़ा इलाके में किराए पर रहती है। करीब 6 महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती राशिद से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उससे दोस्ती कर विद्याधर नगर हैंडलूम के पीछे कैफे में मिलने बुलाया। प्यार में फांसकर शादी करने का वादा कर उसके साथ रेप किया। शादी करने का झांसा देकर कैफे में बुलाकर पिछले 6 महीने तक रेप करता रहा। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी ने उसे मना कर दिया। उसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया। धोखा देकर देह शोषण करने का पता चलने पर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में देर रात कुछ बदमाशों ने रुदावल थाना इलाके में ब्रह्मावाद टोल पर हमला कर दिया। बदमाशों ने 25 राउंड फायरिंग करते हुए टोल कर्मियों से जमकर मारपीट की। इसमें 2 घायल हो गए, वहीं एक गंभीर घायल को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रुदावल थाना अधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया, देर शाम बैसोरा इलाके में एक स्कॉर्पियो 7 बजे टोल से निकल रही थी। इस दौरान स्कॉर्पियो कार के ड्राइवर और टोल कर्मियों में टोल देने के ऊपर कहासुनी हो गई। टोल कर्मियों ने जबरदस्ती स्कॉर्पियो सवार को गाड़ी से बाहर निकाल दिया, ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद स्कॉर्पियो का ड्राइवर वहां से अपनी कार लेकर चला गया। इसके बाद 8 बजे शिफ्ट बदल गई। रात की शिफ्ट वाले टोल पर आ गए, जिन्हें स्कॉर्पियो वाले से झगड़े का कुछ पता नहीं था। रात करीब 10 बजे 20 बदमाश हथियारों से लैस होकर टोल पर पहुंचे। बदमाशों ने टोल पर पहुंचते ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज सुन टोल पर भगदड़ मच गई। बदमाशों ने 3 टोल कर्मियों से बुरी तरह मारपीट भी की। टोल कर्मियों के हाथ, पैर और सिर पर डंडों से वार किए गए, फिर फरार हो गए।